Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the regulation of glycogen. ग्लाइकोजन की रेगुलेशन की अगर हम बात करें कि कब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होनी है और कब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होनी है, इस चीज़ को कौन रेगुलेट कर रहा होता है, तो बेसिकली हमारे पास दो मैकेनिज़्म होते हैं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन होती है और हार्मोनल रेगुलेशन होती है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो होती है उसमें हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन डिपेंड हो रही होती है और एनर्जी की। हार्मोनल में जो होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम एलोस्टेरिक रेगुलेशन देखें तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज जो होता है वो बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से यूडीपी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। अब होता क्या है, अगर हमारे पास ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इट मीन्स हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि जब ग्लूकोज कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा तो उसकी भी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट करते हैं उन ग्लाइकोजन सिंथेज पे कि बॉडी पे पास ग्लूकोज अब बहुत ज़्यादा हो गया है। बॉडी को चाहिए कि ये ग्लूकोज को अब वो स्टोर कर रहे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन सिंथेज जो होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करवाता है, तो उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा तो हमारे पास ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, ग्लाइकोजन सिंथेज। और एटीपी अगर हमारे पास ज़्यादा है तो वो भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट करती है ग्लाइकोजन सिंथेज पे। अब अगर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एटीपी ज़्यादा है, इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पे। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है ये ब्रेक डाउन करवाता है ग्लाइकोजन की इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एटीपी है बड़ी ज़्यादा है तो हमें ब्रेक डाउन करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए ग्लूकोज और ज़्यादा। तो इसीलिए हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को ये नेगेटिव इफेक्ट देता है, इनहिबिट करता है। बेसिकली हमारे पास मसल और लीवर में ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो रही होती है। मसल में हमारे पास दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम कर रहे होते हैं कि सिंथेसिस होगी या ब्रेकडाउन होगी ग्लाइकोजन की। मसल्स में अगर हमारे पास एटीपी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा है, एटीपी ज़्यादा है, तो ग्लाइकोजन सिंथेज हमारे पास एंजाइम पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। और लीवर में हमारे पास तीन डिटर्मिनेंट्स होते हैं, एटीपी, ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। अगर हमारे पास एएमपी की बात करें, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये जो होता है इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है उन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पे, क्योंकि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एनर्जी का लो लेवल है। जब हमारे पास एनर्जी का लो लेवल होता है तो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को कहते हैं बेटा तुम तोड़ो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज की फॉर्म में ताकि मुझे एनर्जी मिले, बॉडी में अब एनर्जी की डेफिशिएंसी होती जा रही है। अगर हम देखें हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो हमारे पास ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन रिलीज़ होते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं जीटीपी को जीडीपी में और एटीपी को सीएएमपी में। एटीपी जब सीएएमपी में कन्वर्ट होती है तो ये सीएएमपी जो होता है ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है। प्रोटीन काइनेज ए जो होती है, एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए जो होती है ये फॉस्फोराइलेज करता है काइनेज को, मतलब फॉस्फोराइलेशन करवाता है काइनेज ए की। प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिव हो गई है तो उसकी फॉस्फोराइलेज काइनेज की फॉस्फोराइलेशन होगी। जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो होता है एक्टिव हो जाता है। बेसिकली ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की जो एक्टिव फॉर्म होती है वो हमारे पास फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म एक्टिव फॉर्म होती है और डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म जो होती है इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की एक्टिव हो जाता है, उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, तो ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाता है। जब ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाएगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिलीज़ होगा और ग्लूकोज रिलीज़ होगा। सिमिलरली जब हमारे पास इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन में हमारे पास जब बॉडी में इंसुलिन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो हमारे पास प्रोटीन फॉस्फेट एक्टिव होती है। प्रोटीन फॉस्फेट एक्टिव होने से ये ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिव करती है। जैसे हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव होता था ऑन द फॉस्फोराइलेशन, यहाँ उलट है, ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव होते हैं और डीफॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोजन सिंथेज की डीफॉस्फोराइलेशन होगी, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा ग्लाइकोजन सिंथेज, इससे हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी क्वारी हो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।